दुनिया के इतिहास में एक दौर था जब एक देश के पास सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि सपने, शक्ति और दौलत भी थी। उस देश का नाम था भारत। लोग कहते थे ये सोने की चिड़िया है, पर सवाल यह है, अगर ये चिड़िया इतनी अमीर थी तो फिर एक दिन इसके पंख कैसे कट गए? हजारों साल पहले भारत दुनिया के लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, ये दुनिया का केंद्र था। यहां खेतों में सोना उगता था, बाजारों में मेहनत बोलती थी और ज्ञान के सामने पूरी दुनिया झुकती थी। रोम हो या यूनान, चीन हो या अरब, सब भारत से लेना चाहते थे, क्योंकि भारत के पास देने के लिए सब कुछ था। दुनिया की लगभग चौथाई दौलत इसी मिट्टी से निकलती थी। पर जहां दौलत होती है वहां लालच चुपचाप बैठ जाता है। समुद्र के उस पार से जहाज आए, पहले व्यापारी बनकर, फिर नजर जमाकर। मसालों की खुशबू ने रास्ते खोले और सोने की चमक ने इरादे। हमने समझा मेहमान आए हैं, पर उन्होंने समझा मौका मिल गया है। सच ये है, भारत किसी एक दिन में नहीं हारा। हम धीरे धीरे कमजोर हुए, अपने ही घर के अंदर। राजा अपनी गद्दी बचाने में लगे रहे और गद्दी के नीचे से जमीन खिसकती रही। एक राज्य गिरा, दूसरा चुप रहा, और जो चुप रहा उसने भी हार लिख दी। फिर आई एक कंपनी, न तलवार लेकर न सेना के साथ, सिर्फ कागजों और मुस्कुराहट के साथ। व्यापार के नाम पर कदम रखा गया और कदम के नीचे पूरा देश आ गया। धीरे धीरे फैसले बदलने लगे और फिर किस्मतें। एक लड़ाई हुई जिसका शूर ज्यादा नहीं था, पर नतीजा बहुत गहरा था। उस दिन के बाद भारत का सोना अपना नहीं रहा। जहाज भरकर दौलत बाहर जाने लगी, गांव खाली होने लगे, कारीगर चुप हो गए। मेहनत यही हुई, पर फायदा कहीं और गया। यह सिर्फ राज नहीं था, ये धीरे धीरे घुटने वाली जिंदगी थी। भूख ने आवाज उठाई और आवाज ने बगावत। फिर एक दिन लोग खड़े हुए, हाथ में हथियार कम थे पर हौसला बहुत ज्यादा था। आवाज दबाई गई पर खत्म नहीं हुई। सालों बाद आखिरकार आजादी मिली। जंजीरें टूटी, पर सवाल रह गया, क्या हमने सिर्फ हुकूमत बदली या सोच भी बदली? आज भी हम लड़ते हैं, नाम अलग हो गए पर वजह वही है। तब राज्य राज्य से लड़े, आज हम आपस में। इतिहास सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होता, वो आईने की तरह होता है। जो गलती तब हुई, अगर वो आज भी हो रही है तो नतीजा भी बदलेगा नहीं। भारत फिर से उठ रहा है, पर याद रखना होगा, सोने की चिड़िया को कोई बाहर से नहीं गिराता। उसके पंख तब टूटते हैं जब वो उड़ना भूल जाती है। और इस बार अगर हम गिरे तो दोष देने के लिए कोई और नहीं होगा, क्योंकि भारत की कहानी का अगला पन्ना अब हम लिख रहे हैं।